वाचमिमं प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभाते वहति गंगा मध्याह्ने तु सरस्वती अपराह्ने सर्वतीर्थानि रात्रौ वहति नर्मदा। वासुदेवं परित्यज्य योन्यं हीनमुपासते गंगाम्बु निर्मलं त्यक्त्वा मृगाम्बुः परिधावते। नर्मदा मात की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। माता जी की महिमा गाते पहले 2 मिनट के लिए अपना चित्त पवित्र हो जाए और चित्त पवित्र हो जाए और जगत मित्र बन जाए, ऐसा भगवान नाम का संकीर्तन 2 मिनट के लिए। यहाँ गोपाल कृष्ण भगवान यहाँ विराजमान है। नर्मदा मैया भी 2 मिनट के लिए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि देह में, उनके मन में, उनके चित्त में आप निवास करो। तो आप निकले हो तो विशेष प्रकार से आपके अंदर हरि तो है ही है, मगर उसका अनुभव होगा, अनुभव होगा हरि का। ऐसी विशेष स्थिति भगवान को अपने हृदय में, चित्त में ठहरने के लिए बताया है कि आप वहां रहो। मैं कथा में कहा करता हूं कि जो यात्रा में निकलते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, चाय पिलानी चाहिए, नाश्ता करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, ऐसे तैसे। तो इसलिए बहुत पुण्य पुंज इकट्ठा होता है ना, तब ही ऐसे सत्कर्म करने का अवसर मिलता है। बिना तो नहीं हो सकता है। अकेले आदमी भक्ति नहीं कर सकता है, गुरु की कृपा और आशीष से ही आदमी कुछ कर सकता है। तो गुरु कृपा से आप यात्रा में आगे चल रहे हो। तो अब जहां जाने वाले हो, आज गरुड़ेश्वर जाओगे? हाँ, गरुड़ेश्वर जाएंगे। तो मैं अल्प बात में वो गरुड़ेश्वर का महात्म्य सुना दूं आपको। आप गरुड़ेश्वर जा रहे हैं तो गरुड़ेश्वर स्थान क्या है? ऐसे तो रंगवधूत बाप जी ने बताया, नारेश्वर रंगवधूत बाप जी ने, कि भूवैकुंठम स्वाख्यातम वासुदेव नमोस्तुते। वो धरा पर का जो वैकुंठ हो तो गरुड़ेश्वर है। आप सब आज जा रहे हो तो वैकुंठ जा रहे हो। तो वो जो गरुड़ेश्वर स्थान का महात्म्य है, जो नर्मदा पुराण में बताया, मैं अल्प में सुनाऊंगा, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। क्यों कि स्वामी जी भी कुछ आशीर्वाद देंगे। पुराण में भगवान वेद व्यास जी, जो नर्मदा पुराण है, उस स्कंद पुराण का एक भाग है, रेवाखंड, उसमें बताया कि गरुड़ और गजासुर को एक बार युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध हुआ। मैं हिंदी बोल रहा हूं, टूटी फूटी आपको समझ में आती है ना? चलेगा ना? अच्छा भैया, चलेगा ना? हाँ अच्छा। तो घनघोर युद्ध हुआ, उसमें गजासुर दैत्य का वध हुआ। गरुड़ ने गजासुर को मार दिया। तो हुआ ये कि उनका शरीर पर्वत पे पड़ा था।
पर जब बारिश आई नर्मदा चौमास वर्षा ऋतु में, तो उनका जल के साथ उनका शरीर का एक भाग, जिसको बोलते हैं खोपड़ी, करोटी, करोटी संस्कृत में करोटी बोलते हैं, जैसे गुजराती में खोपड़ी बोलते हैं, वो वर्षा के जल के साथ में नर्मदा के जल में गई। वो जाने तुरंत ही उनको दिव्य रूप धारण हुआ, उनको गति मिली, दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। भगवान शंकर के पास में उसने कई वरदान मांगा कि मेरा शत्रु गरुड़ ने मुझे अगर मारा न होता तो आपका दर्शन मुझे नहीं होता। तो पहले तो आपको, मेरे को जो दर्शन हुआ आपका, उनका निमित्त कोई हो तो गरुड़ है, इसलिए अपने साथ मेरा शत्रु का नाम भी जोड़ा जाए और मेरा नाम भी जोड़ा जाए। तो आप गरुड़ेश्वर जाओगे तो वहां गरुड़ेश्वर महादेव है, वहां पर ऊंची टेकरी पे गरुड़ेश्वर महादेव है। वो करोटी नर्मदा के जल में गिर गई थी, इसी कारण वहां पर गरुड़ेश्वर में दाखिल होते हुए ही करोटेश्वर महादेव है। आप आज जाइए तो करोटेश्वर महादेव का और नर्मदे गरुड़ेश्वर महादेव का अचूक दर्शन करें, बहुत सिद्ध जगह है। भगवान के पास में गजासुर ने मांगा कि ये जो भूमि है जिससे यहां से मुझे गति मिली, तो यहां आने के बाद अल्प ही सत्कर्म करने से ज्यादा फल मिल जाए। कुरुक्षेत्र में जो सत्कर्म करे वो फल यहां मिले। यहाँ गायत्री जप करने का विशेष महिमा है, ब्राह्मण भोजन का विशेष महिमा है, और मेरा शत्रु का नाम अमर हो जाए, इसलिए यहाँ पर गरुड़ेश्वर महादेव है, करोटेश्वर महादेव है। नारद ने भी ऐसे तपस्या की है, वहां नारदेश्वर महादेव भी हैं। यहाँ आकर वासुदेवानंद सरस्वती ने तपस्या की और समाधि स्थान है स्वामी महाराज का। तो ये सिद्ध भूमि कि यहाँ गायत्री जप का बहुत महिमा है, ब्राह्मण भोजन की बहुत महिमा है, और भगवान शिव को गान बहुत प्रिय है। यहाँ आकर कोई संगीत गान करेंगे, वेद पाठ करेंगे तो भगवान जल्दी से जल्दी प्रसन्न होगा, ऐसा बताया है। आपके पास में तो संगीत पूरा स्टाफ है, इसलिए भगवान को 3 वस्तु बहुत प्रिय है, गीत, राग और नृत्य। अपना कंठ अच्छा हो तो भगवान के पास में गाना, जल्दी भगवान प्रसन्न हो। इस काल में 2 ही बात करनी जैसी है, जब भूख लगे तो खाना और बाकी के समय में गाना। तो अब संगीत भगवान को बहुत प्रिय है, गीत बहुत प्रिय है, राग बहुत प्रिय है और नृत्य बहुत प्रिय है। ऐसा बताया है कि भगवान शिव को मालकंस राग बहुत प्रिय है। ऐसे दरेक देव देवी का बताया है। मगर आप गरुड़ेश्वर जा रहे हो तो अपनी यात्रा खूब सुखद और प्रसन्नता से आगे बढ़े और आध्यात्मिक कोई अच्छी अनुभूति आपको प्राप्त हो जाए, ऐसी मेरी शुभकामना के साथ मैं स्वामी जी से विनंती करूं कि आप भी कुछ आशीर्वाद प्रदान करें।